हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल धीरज क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मोशन को दो तीन कहा था कि मोशन को 2-3 वीडियो में कवर करेंगे पूरा चैप्टर को। तो पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम मोशन का पार्ट 2 दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसके पिछले वाले आपको याद होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एवरेज स्पीड तक पढ़ा था। आज हम वेलोसिटी से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी का डिफिनीशन दिया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी किसी बॉडी का ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है, दूरी है। किसी बॉडी का तय की हुई दूरी है। कहाँ? किसी एक दिशा में, किसी गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें कि स्पीड में भी इसी तरह था। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। लेकिन देखिए, उसमें था कि कोई दिशा नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें एक डायरेक्शन है। हमने जब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में जब पढ़ा था तो उसमें डिफरेंस भी जाने थे कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी एक तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन है। तो देखिए, डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी स्पीड की तरह है, लेकिन ये क्या दूरी तय कर रहा है, लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, एक दिशा में। ठीक है, देखिए यहाँ पे द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ स्पीड, नेमली मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और 1 मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड के उसका स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए स्पीड जो है वो एक स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में चलता है स्पीड होता है। लेकिन स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो है, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, स्पीड का, ठीक, और वेलोसिटी का। देखिए इस पहला बात, स्पीड जो है स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, जब ऐसे स्केलर स्पीड में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन क्या है वेलोसिटी में? मैग्नीट्यूड भी है, क्या है, एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह कह सकते हैं कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, और वेलोसिटी में डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक सिंपल प्रॉब्लम दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए, ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टू आर नॉर्थ इन 5 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। देखिए यहाँ पे स्पीड के लिए यहाँ पे सेम वेलोसिटी सेम है, स्पीड की तरह सर हर कुछ इसका सेम है, कुछ ही अंतर है इसका। इसका ये वेक्टर है, स्पीड स्केलर था। ठीक है, ये तो आम बात है, आम डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए
वेलोसिटी में है कि एक डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन स्पीड में फिक्स डायरेक्शन नहीं है। बस देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए v से होगी आपको वेलोसिटी, सेम वही स्पीड वाला फॉर्मूला करेंगे, v इक्वल टू एस बाई टी। v से हो गया आपको वेलोसिटी, s से हो गया डिस्टेंस ट्रेवल किया कि जो, और t से हो गया टाइम, ठीक है। लेकिन s से हो गया डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। s हो गया आपको 200 किलोमीटर, बाई 5 घंटे में, तो 5 देख लीजिए। अब इसको कैलकुलेशन कर दिया तो v आपका आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी का कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका जो रेट है चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का रेट है कितने, मतलब कि कैसे कितना चेंज हो रहा है, उसका जो कुछ रेट है, जो भी रेट है समय के अनुसार, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। चलिए इसको बेहतर से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, माने कोई कार है, यहाँ ये रोड हो गया, ठीक है। कोई आपको जो कोई कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। चल रहा है, ठीक है। 5 सेकेंड बाद, ठीक है, आपको 5 सेकेंड बाद इसका स्पीड जो है कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 25 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड के बाद हो गया, ठीक है। अब इसका जो u है वो कितना हो गया, इसका u 10 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। और इसका जो v हो गया फाइनल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी होगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पूछा कि और जो टाइम हो गया आपको कितना हो गया 5 सेकेंड। अब इसमें पूछा कि ये कितना चेंज हुआ है, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, वो कितना चेंज हुआ है, उसका जो वेलोसिटी है वो रेट किस रेट से चेंज हुआ है, किस रेट से, यानी किस मतलब मिनट में हो या सेकेंड में, यहाँ पे टाइम सेकेंड में, तो हम सेकेंड में ही कैलकुलेशन करते, तो किस पर सेकेंड वो कितना एक्सेलरेशन कर रहा है, कितना एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हो गया u 10 मीटर पर सेकेंड, v 25 मीटर पर सेकेंड, और t आपको हो गया 5 सेकेंड। तो इसके एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, यानी कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। देखिए देखते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वैल्यू पुट कर देते हैं। वी कितना था हमारा 25, ए कितना था, यू कितना था 10, टी कितना था 5, अब कितना हो गया 15/5, यानी कि हमारा ए हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आपको एक्सेलरेशन का जो इसका यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला। अब आगे हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हम जाने। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सामान्य, मतलब कि सामान्य स्पीड से। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असामान्य स्पीड से। ठीक है, असामान्य वेलोसिटी से। अब देखिए यहाँ पे स्पीड का बात नहीं होगा, वेलोसिटी का बात होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, गिवन डायरेक्शन में हो रहा है किसी। देखिए अब यहाँ पे ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तभी उसका क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब कि इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल समय में इक्वल उसका जो चेंज होगा, इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कार है, पहले ठीक है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, एक ही स्पीड चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे मान लीजिए पहला सेकंड है, पहला सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। फिर दूसरा सेकंड मान लिए 5 सेकंड हो गया। ठीक है, 5 सेकंड। फिर 4 सेकंड बाद आपको 5वां सेकंड पर कितना चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर तीसरा सेकंड हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड 10 पर। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड हो गया 10वां सेकंड पर। देखिए यहाँ पे 10 मीटर का, यहाँ पे जो भी हो गया माने हम यहीं पे मान लिए, यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, एक कार का यू कितना हो गया? यू पहले ये है, भी ये हो गया है। ठीक है, अब हो गया इसका क्या? अब विश्लेषण हम निकाल सकते हैं। यू जो इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, और भी हो गया इसका जो 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका ये निकालने के लिए क्या होगा? भी माइनस ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, अब मान लेते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हुआ 10 सेकेंड में। ठीक है, तो हमारा ए इक्वल टू हो गया भी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया क्या? 30 माइनस यू कितना हो गया? 10 बाई कितना हो गया हमारा टाइम? 10 सेकेंड। हो गया हमारा क्या? 20/10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बात यही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यहाँ पे जो आपको 10 मीटर पर सेकेंड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फिर 20 मीटर पर सेकेंड हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिए फर्स्ट पहला सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे अब 5वां सेकेंड है, और यहाँ पे मान लिए 10वां सेकेंड है। ठीक है, देखिए बनता है कि ना, पहला सेकेंड में 10 मीटर ये हुआ, 10 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, और फिर दूसरे सेकेंड में इक्वल समय में है। ठीक है, और यहाँ पे मान लिए यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, 35 मीटर रख लिए। ठीक है, यहाँ पे रख लिए 10वां सेकेंड है। ठीक है, 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल समय में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी, हम लोगों ने एवरेज स्पीड पढ़ा था। एवरेज स्पीड में हुआ था इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हुआ था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी भी है, तो जो इसका एवरेज वेलोसिटी का हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u प्लस फाइनल वेलोसिटी यानी कि v बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन से तो हम समझते हैं
मोशन क्या है। अब सर्कुलर का मतलब क्या है, यानी कि सर्कुलर है यानी कि सर्कुलर सर्कल का बात कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी सर्कल पाथ पर मूव करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उसे क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए, अब सर्कुलर मोशन यहाँ पे भी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको दिख रहा होगा, v=2πr/t, यानी कि स्पीड, v से हो गया स्पीड बाई, यानी कि हमारा स्पीड निकालना होगा सर्कुलर मोशन में। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो v यानी कि स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे 2πr इसलिए दिया है, 2πr यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, सर्किल का डिस्टेंस हो गया 2πr, और t से हमारा टाइम हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मानते हैं ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है, इस सर्किल का जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ये जो सर्किल का डिस्टेंस हुआ कितना हुआ, भी होगा, हमारा पहले स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना हो गया सर्किल का, 2πr। ठीक है, अब देखिए, अब जो टाइम हमारा जो टेकन आएगा वो कितना होगा, माने कुछ भी हो तो कुछ भी हो गया, तो टाइम को t ले लेते हैं। तो हमारी इसकी स्पीड निकालने के लिए, सर्कुलर मोशन का स्पीड निकालने क्या हो जाएगा, 2πr/t। ये हमारा फार्मूला बनकर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन समझ गया, मोशन भी समझ में आ रहा है, सर्कुलर मोशन भी समझ में। अब यूनिफॉर्म यानी कि एक ही स्पीड से, सामान्य स्पीड से, ठीक है, सामान्य गति से। देखिए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एक चरखी दिख रहा होगा। देखिए इतना स्पीड से, ऐसे स्पीड से मूव कर रही यूनिफॉर्म से, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है कि इसका जो सर्कल जो बन रहा है, जिसका कलर लाइटनिंग से बन रहा है, वो लग रहा है कि मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर फिक्स है, इतना स्पीड से, और इतना यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हमारे दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना